हेलो, दिस इज रंजीत मिश्रा। आज हम लोग को पढ़ना है पावर शेयरिंग, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर को शेयर कैसे किया जाता है, हम अपने समाज में पावर को कैसे शेयर करते हैं, हमारे देश में अगर गवर्नमेंट है वहाँ कैसे पावर शेयर किया गया है, ये हमारा एनसीईआरटी बुक एक चैप्टर के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमको बता रहा है, जिसमें दो एग्जाम्पल लिया गया है। एक नेशन है बेल्जियम और सेकंड श्रीलंका। पहले हम लोग को जानना है बेल्जियम की स्टोरी कि एक्चुअल में बेल्जियम में क्या हो, पावर कैसे शेयर नहीं था, कैसे पावर को वहां शेयर किया गया था और कैसे एक नेशन में पावर को शेयर करने के बाद वहां के डिस्प्यूट को सेटल किया जा सका, कैसे वहां एकोमोडेशन हुआ था। इन सभी चीजों को हम लोग को जानना है। चलिए पहले हम लोग बेल्जियम में थोड़ा बहुत जानते हैं, बेल्जियम के लोकेशन के बारे में कि बेल्जियम कहाँ पर है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, महादेश है। इस महादेश में एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा देश है बेल्जियम। मैं कोई एग्जैक्ट मैप यहाँ नहीं बता रहा, बस आप लोग को लोकेट करके ये बताना चाह रहा हूँ कि बेल्जियम है कहाँ। इसका एक लोकेशन मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके बगल का एक नेशन है फ्रांस। ये रहा हमारा बेल्जियम। इसके बगल में एक छोटा सा पार्ट और है, मैं शॉर्ट में इसको एलबी लिख देता हूं, लग्जमबर्ग। ये पार्ट है लग्जमबर्ग। फिर इसके बगल में नेशन है हमारा जर्मनी। ये हमारा जर्मनी है और एक छोटा सा पार्ट यहां और है नीदरलैंड। ये मैंने लोकेट किया बेल्जियम को, मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग इजी समझ सकें कि बेल्जियम है कहां। यूरोप में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा स्टेट है बेल्जियम। तो इसका 4 नेबरिंग कंट्री है, 4 इसके नेबरिंग कंट्री है। एक फ्रांस है, दूसरा लग्जमबर्ग है, तीसरा जर्मनी है और चौथा नीदरलैंड है। हमारा बुक कहता है कि हमारे पास बेल्जियम में, हमारे यहाँ एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा। सबने नाम सुना होगा हरियाणा का। हरियाणा का जितना बड़ा एरिया है लमसम उसके बराबर, उससे थोड़ा सा कम एरिया बेल्जियम का है। मतलब हम इसके ज्योग्राफी के हिसाब से इसका एरिया हमने जान लिया कि हमारे यहाँ एक छोटा सा जो पार्ट है हरियाणा, उस हरियाणा के एरिया के बराबर एरिया इसका है बेल्जियम का। क्लियर? हमारे यहाँ हरियाणा की पॉपुलेशन है 2 करोड़ और ठीक इसके हाफ जनसंख्या किसकी? बेल्जियम की। कितनी है? अगर 2 करोड़ का हाफ हम देखें तो कितनी पॉपुलेशन है यहाँ की? 1 करोड़। पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़। मतलब ये भी हम जान गए कि यहाँ का पॉपुलेशन क्या है। फिर से हम एक बार इसको रिवाइंड करते हैं कि यूरोप में एक छोटा सा देश है बेल्जियम। बेल्जियम का लोकेशन है कि बेल्जियम के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड। ये इसके नेबरिंग कंट्री। उसके बाद हम इसका एरिया जान गए कि ये हरियाणा के से छोटा, उसके लमसम है, बराबर है। फिर उसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि बेल्जियम का पॉपुलेशन क्या है। तो बेल्जियम का पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़। मतलब हरियाणा के पॉपुलेशन की आधी जनसंख्या कहाँ की? बेल्जियम की। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग समझते हैं। अब बेल्जियम में कई तरह के लोग होते हैं, कई भाषा के बोलने वाले लोग हैं, जिसके बारे में हमारे यहाँ किताब बता रहा है कि यहाँ पर इथनिक कंपोजिशन, इथनिसिटी है। इथनिक व्हाट इज इथनिक? इथनिसिटी, इथनिक है क्या? इथनिक कंपोजिशन होता क्या है? इथनिसिटी क्या होती है? बड़ा सिंपल सा चीज है, हमारे किताब में इसका लाइन दिया हुआ है, इथनिसिटी को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन हम इथनिक को समझने के लिए बड़ी सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। इथनिसिटी का मतलब है कि जब किसी एक पार्टिकुलर नेशन के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले, डिफरेंट कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं, उन सभी के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? इथनिसिटी, इथनिक कंपोजिशन कहा जाता है।
यहां पर 3 भाषा के बोलने वाले लोग हैं बेल्जियम में। वो कौन कौन से हैं? तो पहले डच भाषा को बोलने वाले, कितनी जनसंख्या इनकी? 59%। डच भाषा को बोलने वाले कितने हैं यहाँ? 59%। सेकंड में दूसरे कौन से? फ्रेंच। दूसरे कौन है? फ्रेंच। फ्रेंच को बोलने वाले कितने लोग हैं यहाँ? 40%। उसके बाद 3 नंबर पे, तीसरे पे कौन है? जर्मन। जर्मन भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं? 1%। 1% लोग यहाँ पर हैं जो जर्मन भाषा को बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यही इतनी कंपोजिशन है पूरे बेल्जियम की। क्लियर? ये बेल्जियम जब अपना एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म किया, जब वो गवर्नमेंट, उसका एक पार्ट है ब्रुसेल, जो ब्रुसेल कभी यूके का पार्ट हुआ करता था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नहीं, उसका एक पार्ट हुआ करता था, वहां से ये टूट के अलग होता है। उस समय यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके का नीदरलैंड वाला जो हिस्सा था, उसका ही एक पार्ट हुआ करता था ब्रुसेल। ठीक, लेकिन ब्रुसेल आज क्या है? ब्रुसेल आज बीचों बीच है बेल्जियम के। तो ब्रुसेल जो है ये टूट के अलग हुआ था 1830 डिकेड में, 1830 के दशक में ये अलग हुआ और अलग होके कहाँ आया था? बेल्जियम का पार्ट बना था। जब से इसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म किया तो इसने डेमोक्रेसी को अपनाया। यहाँ पर बेल्जियम के अंदर डेमोक्रेसी आया, लेकिन जो कंसंट्रेशन था लोगों का वो कुछ अलग था। कंसंट्रेशन कुछ अलग था। अब हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि कहां किस रीजन में कौन कौन से लोग थे। क्लियर? मैं सर्किल बना देता हूं। मैंने मैप नहीं बनाया, मैंने बस एक सर्किल बना दिया। मैं बेल्जियम को इसमें रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मेरा प्रयास है कि मैं बेल्जियम में जो इथनिक कंपोजिशन था, जो मेजोरिटी माइनॉरिटी थी, मैं उसको समझाऊंगा। देख, ये हमारा पार्ट हो गया बेल्जियम। बेल्जियम का एक पार्ट मैं इसको मान लेता हूं कि ये इसका कैपिटल सिटी है ब्रुसेल। ब्रुसेल यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? बेल्जियम की। और 2 मैं इसमें रीजन बांट देता हूं, 2 पार्ट में बांट देता हूं। इसका एक रीजन है हमारा वालोनिया। एक कौन सा रीजन है? वालोनिया। दूसरा रीजन कौन सा है? फ्लेमिश। 2 रीजन हो गया। ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी है, एक बार मैं फिर यहां इंडिकेट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग देख सकें। पहला डच कितने थे बाबू? यहाँ डच थे 59%। फ्रेंच कितने लोग यहाँ बोलते थे? गुड, 40%। और जर्मन कितने बोलते थे? जर्मन बोलने वालों की संख्या थी 1%। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब देखो पूरे नेशन का क्या यहाँ इतनी कंपोजिशन था। ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी था, यहाँ फ्रेंच बोलने वालों की संख्या क्या थी? 80%। 80% लोग यहाँ फ्रेंच बोला करते थे। क्लियर है? सेकेंड, और डच में यानी कि जो 20% थे, बाकी जो बचे 20% यहाँ के लोग थे, उसमें कौन होंगे? उसमें या तो डच होंगे या फिर थोड़े जर्मन थे। क्योंकि जर्मन वैसे भी बहुत माइनॉरिटी है। पूरे कंट्री में 1 लाख जर्मन की संख्या है। 1 करोड़ का 1% कितना होगा? 1 लाख। तो 1 लाख लोग थे। अब थोड़े बहुत इसमें हो सकते हैं। 20% में हमारे डच और कौन थे? जर्मन थे यहाँ। तो यानी कि ये माइनॉरिटी में हो गए। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कौन कहां पर क्या है। क्लियर? प्रॉब्लम कहां है? देखिए, एक वालोनिया रीजन